जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस formed by concave mirror ओके। फिर हम कॉन्वेक्स मिरर को भी देखेंगे वन बाय वन। रूल्स क्या क्या है जरा ध्यान देखते हैं। फर्स्ट रूल देखते हैं, हमारे पास है क्या, कॉनकेव मिरर है, कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहां से एक लाइन पास करेगी जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ बेसिक रूल है जरा उनको ध्यान से समझेंगे कि अगर रेज इस तरह से ट्रेवल करते हुए आती है, इस तरह से मतलब हम देखेंगे कि कैसे ट्रेवल कर रही है। अगर रेज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी। एक चीज और, जो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे स्फेरिकल मिरर्स पे भी अप्लाई होते हैं एज इट इज, जो हमने प्लेन मिरर पे देखा है, ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर है, इस केस में अगर कोई रेज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करके आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी वापस, ये देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, कोई रे इनफाइनाइट से आ रही है और उसमें भी एक कंडीशन हम लेके चल रहे हैं साथ में कि वो आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए। यानी कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक। अब क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लॉज क्या कैसे फॉलो हो रहा है, उसके दोनों लॉ कैसे फॉलो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अगर हमें नॉर्मल मिल जाता तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर सकता था, यस और नो। नॉर्मल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि अगर प्लेन होता तब मतलब प्लेन होता हमारे पास तो मैं 90 डिग्री पे अगर लाइन ड्रॉ कर देता नॉर्मल हो जाता, लेकिन ऐसा कोई प्लेन सरफेस तो है नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर नॉर्मल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना, तो क्या करते हैं उस हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस पॉइंट को जाकर मिलेगा। अब ये जो लाइन है इस पॉइंट पर नॉर्मल है, ये जो लाइन है इस पॉइंट पर नॉर्मल। उसी तरह जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है, तो ये इस पी पॉइंट पर नॉर्मल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पी पॉइंट में नॉर्मल है। उसी तरह ये वाली लाइन क्या है, जो जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे आकर मिल रही है वहां पर नॉर्मल है। अच्छा, हमें पता है कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इंसिडेंट रे सॉरी रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या तीनों सेम प्लेन में हैं, एंगल इक्वल टू एंगल आर 100% होगा। बात समझ में आ गया कैसे फॉलो कर रहे हैं। सेकंड केस में आते हैं, सेकंड केस में अगेन हमारे पास कॉनकेव मिरर ही, क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा, जिसका केव टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर कोई रे फोकस से ऐसे आ रही है कि फोकस से होकर जाए, मान लीजिए ऐसे आ रही है कि फोकस से होकर जाए, और हमेशा एरो बनाएंगे, उससे पता आइडेंटिफाई करने में इजी होगा कि कौन सा इंसिडेंट रे है कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो रे मिरर की तरफ आ रही है वो इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखते हैं कहां से हो जाती है, जरा यहां देखिएगा। अगर रे इनफाइनाइट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गई, फोकस से। तो अगर रे फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल होकर जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए जाएगी। ये रूल्स है बेसिक रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, जरा थर्ड रूल देखते हैं। अगेन हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि रे ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाए। तो मान लेते हैं कि रे हमारी कहां जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है और फॉल कर रही है इस स्फेरिकल मिरर पे। ये बताइए, अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो मैं नॉर्मल लाऊंगा कहां से, मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, यस और नो। यानी अगर हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हमें एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ती है। तो इस केस में अगर बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, तो क्या कहेंगे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक ही लाइन में है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0। देन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0 बिकॉज़ बोथ आर इक्वल। ओके, तो क्या कह सकते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने उसी पाथ से वापस रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 चाहिए तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल पर ही वापस जाना चाहिए, तभी तो एंगल 0 होगा दोनों के बीच में।
ठीक है, ये थर्ड हो गया हमारे पास। फोर्थ पे आते हैं, क्या बचा हमारे पास, एक पॉइंट बचता है पोल, एक पॉइंट बचता है पोल। तो अगेन देखते हैं इसको, ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देखिए, अगर कोई रे आपसे कहता है कि कुछ इस तरह से आ रही है कि पोल पर जाकर मीट कर रही है, कुछ इस तरह से आ रही है कि पोल पर जाकर मीट कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरह से जाएगी, कहां से पास करेगी? जब नहीं पता तो एक बात बताइए कि क्या पॉइंट पी के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है, बिकॉज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है। तो जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए स्फेरिकल मिरर पे जाकर लैंड करेगी, वो लाइन क्या होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे लैंड कर रही होगी वो होगा नॉर्मल। तो कह सकते हैं कि ये जो एंगल है क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सेम एंगल अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम एंगल ड्रॉ करते हुए आप रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे और ये हो जाएगा एंगल आर। बस करेंगे क्या कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर मेंटेन रखेंगे। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक रूल्स हैं रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर। ठीक है, कुछ बेसिक इनको यूज करते हैं हम रे डायग्राम को भी ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।